दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। जरा एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी छोटे विवाद का मामला हो, चाहे बड़े स्तर का विवाद हो, दोनों ही स्थितियों में देश की जनता का विश्वास न्यायपालिका के न्याय पर बना होता है और न्यायपालिका भी पूरे देश में अपना विश्वास बनाए रखी है। लेकिन जरा सोचिए, वही न्यायपालिका किसी पार्टी विशेष या सरकार के पक्ष में हो जाए तो क्या वह निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाएगी? आज की तारीख में न्यायपालिका अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार न्यायपालिका के स्वायत्तता को पूरी तरह से रौंदने का मूड बना चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉलेजियम के सिफारिश के बावजूद केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति अपने पसंद के आधार पर की। यह नीति देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है, इससे देश में गलत मैसेज जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई कि कॉलेजियम के 11 जजों की तबादला और 8 जजों की नियुक्तियों की सिफारिश केंद्र से की गई थी, लेकिन सिर्फ 5 जजों का ही तबादला हुआ और जिन 6 जजों का तबादला नहीं हुआ उनमें 4 जज केवल गुजरात राज्य से ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि गुजरात राज्य से जजों का तबादला सरकार क्यों नहीं कर रही है, यह हम अच्छी तरह से समझते हैं और यही चिंता का विषय है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सरकार अपनी राजनीतिक लाभ के लिए न्यायपालिका में उन्हीं लोगों का ट्रांसफर और नियुक्ति कर रही है जो जज मोदी सरकार के फेवर में हो और न्यायपालिका में भी सरकार के एजेंट मौजूद हो जाएं। और ऐसा हो गया तो क्या जो न्यायपालिका सरकार को गैर संवैधानिक कार्य करने से हर कदम पर रोकती है, क्या वही सरकार अपनी मनमानी नहीं करेगी और फिर उसको रोकने वाला कौन बचेगा? और क्या ऐसा वातावरण देश की शासन के लिए उचित रहेगा जहां लोगों द्वारा चुनी हुई राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल काम ही नहीं करने देगा और न्यायपालिका शक्ति विहीन होकर बस संविधान की धज्जियां उड़ते हुए देखेगी? अब चलिए हरियाणा की भाजपा सरकार की नीति और नीयत के विषय में जान लेते हैं। वह भाजपा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वह भाजपा जो महिलाओं को सम्मानित माहौल देने की बात करती है। इसी भाजपा सरकार में 2 साध्वियों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काटने वाला बाबा राम रहीम को 3 साल में 8वीं बार 21 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि रेप के अलावा वह अपने डेरा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का भी दोषी है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 3 साल में 184 दिन राम रहीम को पैरोल पर जेल से बाहर रखा गया है। कभी बाबा राम रहीम को पंजाब के चुनाव के समय पैरोल पर बाहर किया जाता है, तो कभी हरियाणा चुनाव के समय 30 दिन का पैरोल दे दिया जाता है, तो कभी जन्मदिन मनाने के लिए पैरोल पर बाहर कर दिया जाता है। और यूपी के बाबा योगी राज में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरवाना आश्रम में तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाता है और इसी आश्रम में ऑनलाइन सत्संग में भाजपा के कई नेता भी शामिल हुए। क्या बाबा राम रहीम और भाजपा सरकार की नजदीकियां महिलाओं के मान सम्मान और गरिमा पर प्रहार नहीं करते? और क्या सत्ता के चाटुकार गोदी मीडिया मोदी सरकार से इस पर सवाल कर सकती है? आखिर भाजपा सरकार इतने बड़े अपराधी को पैरोल पर बार बार बाहर क्यों करती है? उधर पंजाब में किसानों का पक्ष लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से बोली है कि 1000 किसानों पर एफआईआर करके किसानों को विलेन न बनाया जाए और पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ जितना भी जुर्माना वसूल किया गया है उसकी पूरी रिपोर्ट अगली तारीख पर हमें उपलब्ध कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों की बातें सुनी ही नहीं जा रही हैं, केवल उन्हें खलनायक बनाया जा रहा है, जबकि किसानों को ऐसा करने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए हम किसे नोटिस दें? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार बार केंद्र और पंजाब राज्य को निर्देश दिया कि वह गैर पराली वाले फसलों का एमएसपी बढ़ाकर किसानों को गैर पराली वाले फसलें बोने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये से पंजाब और दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या बीते कई वर्षों से बनी हुई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।